श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे श्याम भक्तों के कमेंट्स आते रहते हैं। उन्हीं में से बहुत सारे श्याम भक्तों ने कमेंट्स के माध्यम से पूछा है कि साल 2026 का जो खाटू श्याम जी का मेला होगा वो कब से कब तक का रहेगा और इसका क्या शेड्यूल है, कृपया करके पूरी जानकारी दीजिए। तो श्याम भक्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको सबसे पहले अपडेट करा देते हैं और ये बता देते हैं कि बाबा श्याम के मेले की तैयारी आपको कब से कब तक कर लेनी चाहिए। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, सबसे पहले अपडेट होने से आपको कई सारे फायदे हो जाते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि बाबा श्याम के दरबार में मन बनाकर आप अपना टिकट पहले से रिजर्व करके रख लेते हैं, ताकि ऐन वक्त पर पता चलने के बाद आपकी तरह लाखों भक्त हैं बाबा के, जो बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू धाम जाना चाहते हैं और जिनके पास अपना साधन नहीं है, तो ऐसे जो श्याम प्रेमी है वो चाहेंगे कि समय से पहले टिकट कटा के रख ले, ताकि बाबा श्याम का जो फाल्गुन उत्सव है उसको अटेंड करने का मौका उन्हें भी मिल जाए। तो श्याम भक्तों, पूरे साल भर की तैयारी होती है। बाबा श्याम के जो बड़े बड़े उत्सव होते हैं उनमें से फाल्गुन मेला अपने आप में बहुत बड़ा उत्सव है जो बाबा श्याम को समर्पित है। श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आप फाल्गुन मेले में एक बार चले जाते हैं और मन से बाबा श्याम को अपनी दिल की बात बोल देते हैं, जो भी आपकी अर्जी होती है, जो भी परेशानी होती है, वो एक बार बाबा श्याम से आप फाल्गुन मेले में पहुंचकर बाबा श्याम से खुलकर कह देते हैं, तो बाबा श्याम आपका हाथ पकड़ लेते हैं। अब श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, क्या बाकी दिनों में बाबा श्याम हाथ नहीं पकड़ते हैं? तो श्याम भक्तों, ऐसी बात नहीं है, परंतु फाल्गुन मेले का जो उत्सव होता है वो बाबा श्याम को पूर्ण तरह से समर्पित होता है। हालांकि सभी त्योहार, सभी व्रत बाबा श्याम को समर्पित होते हैं, परंतु फाल्गुन महोत्सव की एक अपनी ही कहानी है जिसे हर भक्त जानना चाहता है, जिसे हर भक्त सुनना चाहता है। तो श्याम भक्तों, आपने खाटू श्याम जी की कहानी तो सुनी होगी जिसमें बाबा श्याम ने अपनी शीश का दान कर दिया था। तो श्याम भक्तों, जिस दिन बाबा श्याम ने अपनी शीश का दान किया था वो दिन था फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का। तो श्याम भक्तों, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी तिथि होती है वो खाटू श्याम जी के मेले का सबसे आखिरी दिन होता है और इस दिन भारी संख्या में बाबा श्याम के दरबार में लोग उमड़ते हैं, बाबा श्याम के दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। श्याम भक्तों, एक एक डेट बताऊंगा कि किस डेट से बाबा श्याम का फाल्गुन महोत्सव शुरू होगा और किस डेट तक ये फाल्गुन महोत्सव रहेगा और कब आपको बाबा श्याम के दरबार में जाकर हाजिरी लगानी चाहिए, भीड़ से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी सबसे पहले आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को समर्पित चैनल है और बाबा श्याम से जुड़ी हुई बातें मैं समय समय पर आप सभी को बताता रहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले आपको हर चीजों से अपडेट रखूं, बाबा श्याम के बारे में संपूर्ण जानकारी दूं। तो श्याम भक्तों, आप साल भर बाबा श्याम को अर्जी लगाकर थक चुके हैं, तो एक बार कोशिश करके बाबा श्याम के फाल्गुन महोत्सव में जरूर शामिल होइए। एक बार खाटू धाम जाकर जरूर देखिए और यदि आपकी कोई इच्छा आज तक पूरी नहीं हुई है तो फाल्गुन उत्सव में तैयार होकर बाबा श्याम से अपनी उस इच्छा को जरूर रखिए। देखिएगा श्याम भक्तों, आने वाले समय में वो इच्छा आपकी जरूर पूर्ण हो जाएगी और जो दूसरे भक्त जिनकी की इच्छा पूर्ण हो चुकी है, तो ऐसे जो भक्त हैं बाबा श्याम को रिझाने के लिए फाल्गुन महोत्सव में पधार सकते हैं। उस समय में वो अपना ड्रेसअप पूर्णतः चेंज कर सकते हैं, यानी कुर्ता पैजामा और सिर के ऊपर पगड़ी रखकर बाबा श्याम का निशान लेकर बाबा श्याम के दरबार पधार सकते हैं और बाबा श्याम को वो निशान समर्पित कर सकते हैं। श्याम भक्तों, फाल्गुन मेले में सबसे ज्यादा निशान बाबा श्याम को समर्पित होता है, बाबा श्याम को अर्पित होता है और ऐसा माना जाता है जो फाल्गुन महोत्सव है बाबा श्याम के जन्मोत्सव को लेकर समर्पित है, क्योंकि जो वीर बर्बरीक थे उन्होंने अपनी शीश का दान फाल्गुन महीने में ही किया था, इसलिए ये महीना विशेष है और बाबा श्याम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के जो बड़े बड़े उत्सव हैं जैसे कि देव उठनी एकादशी, बसंत पंचमी,
जिस दिन बाबा श्याम का अंदरूनी वस्त्र बदला जाता है और नया वस्त्र उन्हें समर्पित होता है, ये बाबा श्याम का उत्सव वाले दिन है। और उसके बाद आता है बाबा श्याम का फाल्गुन महोत्सव। तो श्याम भक्तों, इस बार जो त्योहार है वो जल्दी जल्दी आ रहे हैं और भक्त भी बाबा श्याम के इन विशेष दिनों में जाकर खाटू धाम में बाबा श्याम को निहार लेना चाहते हैं, उनसे अपनी दिल की बात कह देना चाहते हैं। तो श्याम भक्तों, अगर आप भी बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू धाम जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, जो बाबा श्याम का फाल्गुन महोत्सव है, पहले 2 दिन का मनाया जाता था, उसके बाद 5 दिन का महोत्सव मनाया जाने लगा। फिर बाबा श्याम का वो महोत्सव 7 दिन का हुआ और उसके बाद धीरे धीरे भक्तों की भारी संख्या उमड़ने लगी तो उस मेले को 10 दिन का कर दिया गया। और फिर उसके बाद जब भक्तों की अत्यधिक भीड़ उमड़ने लगी तो उस मेले का ड्यूरेशन जो है वो 12 दिन तक भी चला गया। तो श्याम भक्तों, सब कुछ निर्भर करता है भक्तों की आस्था पर और बाबा श्याम के दरबार में कितने भक्त आ रहे हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए, उसके आधार पर मेले की अवधि डिसाइड की जाती है। तो श्याम भक्तों, जैसे कि मैंने अभी वीडियो में बताया कि सारे त्योहार जल्दी जल्दी आ रहे हैं। इस बार जो बसंत पंचमी है वो फरवरी में ना पड़ के 23 जनवरी 2026 को पड़ रही है। तो इसी प्रकार से बाबा श्याम का जो फाल्गुन उत्सव है, यानी जो फाल्गुन महोत्सव होता है, वो फरवरी और मार्च को मिलाकर होता है। परंतु श्याम भक्तों, इस बार जो फाल्गुन उत्सव है उसका जो समय है वो 18 फरवरी 2026 से लेकर बुधवार वाले दिन से शुरुआत होगी और इस तिथि का जो समापन होगा वो 28 फरवरी 2026 अर्थात द्वादशी वाले दिन इस तिथि का समापन हो जाएगा, फाल्गुन महोत्सव का समापन हो जाएगा। हालांकि श्याम भक्तों, 28 फरवरी 2026 को दिन है शनिवार का, तो शनिवार वाले दिन द्वादशी है और यही बाबा श्याम का जो मेले का जो है आखिरी दिन है, अर्थात जो एकादशी और द्वादशी होता है, ये बाबा श्याम के मेले का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। तो कुल मिला के श्याम भक्तों ये कह सकते हैं कि अगर खाटू धाम में बाबा श्याम का फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा तिथि से अगर मेले की शुरुआत होती है, जो कि 18 फरवरी 2026 की है, तब से लेकर 1 मार्च 2026 तक अगर हम काउंटिंग करते हैं तो टोटल 12 दिन बनते हैं। श्याम भक्तों, अगर इस बार 12 दिवसीय मेला हुआ तो 18 फरवरी 2026 से ही मेले का प्रथम दिन शुरुआत माना जाएगा। चलिए श्याम भक्तों, अब मैं आपको डेट बाय डेट सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। श्याम भक्तों, फाल्गुन मास की जो शुरुआत हो रही है वो 2 फरवरी से शुरू हो रही है, जो कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। श्याम भक्तों, अगर बात करें अमावस्या की, तो फाल्गुन मास की अमावस्या कब पड़ेगी? तो श्याम भक्तों, फाल्गुन मास की जो अमावस्या तिथि पड़ेगी वो 17 फरवरी 2026 को फाल्गुन मास की अमावस्या पड़ेगी, दिन रहेगा मंगलवार। तो श्याम भक्तों, जैसे कि आप जानते हैं, जो फाल्गुन मास की जो अमावस्या तिथि होती है अपने आप में खास होती है, क्योंकि प्रत्येक अमावस्या पर बाबा श्याम का स्नान इत्यादि होता है। तो श्याम भक्तों, ऐसे में बाबा श्याम का स्नान इत्यादि होने के कारण 16 फरवरी 2026 दिन रहेगा सोमवार। उस दिन रात्रि के 10 बजे से लेकर 17 फरवरी 2026 अर्थात अमावस्या वाले दिन रहेगा मंगलवार। संध्या के 5 बजे तक बाबा श्याम का जो पट है वो मंगल रहता है, क्योंकि बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार और स्नान इत्यादि होता है। और 17 फरवरी 2026 को संध्या के 5 बजे के बाद से नियमित रूप से बाबा श्याम दर्शन देने लगते हैं। श्याम भक्तों, इसके बाद दिन पड़ेगा 18 फरवरी 2026 का, दिन रहेगा बुधवार और ये जो दिन है फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहती है। इस दिन बाबा श्याम अपने श्यामल रूप में आपको दर्शन देते हैं, यानी बाबा श्याम के जो है वो काली स्वरूप के दर्शन इस दिन आपको होते हैं। तो श्याम भक्तों, अगली डेट आती है 19 फरवरी 2026 की, दिन रहेगा गुरुवार का। श्याम भक्तों, ये फाल्गुन मेले का दूसरा दिन होगा। श्याम भक्तों, अगली डेट की बात करें तो 20 फरवरी 2026 की। श्याम भक्तों, दिन रहेगा शुक्रवार का और तिथि रहेगी तृतीया, अर्थात तीसरे दिन का जो मेला है वो पूरी तरीके से भरेगा। श्याम भक्तों, अगली तिथि आती है 21 फरवरी 2026 की। श्याम भक्तों, दिन रहेगा शनिवार का, अर्थात तिथि रहेगी चतुर्थी की। तो श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है जब बाबा श्याम का पहले फाल्गुन मेला भरा जाता था वो चतुर्थी तिथि से शुरू होके द्वादशी तिथि तक रहती थी।
परंतु श्याम भक्तों की भारी संख्या होने के कारण मेले का जो दिन है वो मंदिर प्रशासन डिसाइड करती है और उसके बाद उस हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट्स करती है। तो श्याम 21 फरवरी 2026 यानी दिन रहेगा शनिवार का, इस दिन अपार भीड़ बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू धाम में पहुंचेगी। और हो सकता है श्याम जो भक्त बाबा के दरबार पधार रहे हैं, अगर लाखों की संख्या में भक्तों की संख्या हो जाती है या ऐसा लगता है भीड़ भाड़ होने वाली है, तो बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए यानी बाबा श्याम के मेले अवधि के दौरान जो विशेष लाइनें बनाई जाती हैं, उन विशेष लाइनों से आपको बाबा श्याम के दर्शन होते हैं। अब श्याम डेट आती है 22 फरवरी 2026, दिन रहेगा रविवार। श्याम रविवार का जो दिन है वो पंचमी का दिन है, अर्थात मेले का जो होगा ये 5वां दिन होगा और मेला अपनी पूर्ण रफ्तार से बाबा श्याम को समर्पित रहेगा। अब श्याम बात करते हैं 23 फरवरी 2026 की। श्याम दिन रहेगा सोमवार का, परंतु श्याम ये मेले का 6वां दिन होगा यानी षष्ठी वाला दिन होगा। और षष्ठी से ऐसा माना जाता है मेला अपनी पूर्ण रफ्तार ले लेता है और इस दिन भक्त जो है बड़ी संख्या में बाबा श्याम के दरबार में पधारने लगते हैं। और जो मंदिर समिति है और पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से चौकस हो जाती है, अर्थात मेले के दिन से ही प्रशासन चौकस रहता है, परंतु श्याम षष्ठी से लेकर और 12 तक मेले में बहुत सारे भक्तों की आने की उम्मीद रहती है। श्याम अब बात करें 24 फरवरी 2026 की, तो 24 फरवरी 2026 का जो दिन रहेगा वो दिन होगा मंगलवार का और मंगलवार के दिन भक्त बाबा श्याम के दर्शन करेंगे और जो तिथि रहेगी वो रहेगी सप्तमी की। श्याम 25 फरवरी 2026 की बात करें तो दिन रहेगा बुधवार का और तिथि रहेगी अष्टमी की, यानी ये जो है मेले का 8वां दिन होगा और इस दिन भी भक्तों की भारी संख्या में भीड़ होगी जो बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू धाम पहुंचेगी। श्याम बात करें 26 फरवरी 2026 की, तो दिन रहेगा गुरुवार का और ये जो दिन होगा 9वीं और 10वीं वाला दिन एक साथ पड़ेगा, यानी श्याम 26 फरवरी 2026 को जो 10वीं तिथि की जो शुरुआत होगी वो 26 फरवरी 2026 को सुबह 2:41 से शुरू हो जाएगी और 2:41 से शुरू होकर 27 फरवरी 2026 की सुबह 12:33 तक रहेगी। अर्थात श्याम ये कह सकते हैं 26 फरवरी 2026 की मध्य रात्रि 12:33 तक ये तिथि रहेगी और उस तिथि के बाद से एकादशी तिथि शुरुआत हो जाएगी, यानी कि श्याम मध्य रात्रि 12:33 के बाद से एकादशी तिथि यानी कि आमलकी एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। और आमलकी एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वो 27 फरवरी 2026 को रात्रि 10:33 पर इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। अर्थात श्याम कहने का मतलब ये है 27 फरवरी 2026 को दिन रहेगा शुक्रवार का और ये बाबा श्याम के फाल्गुन मेले का सबसे बड़ा दिन है, एकादशी वाला दिन। इस दिन बाबा श्याम अपने रथ में सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं, पूरे नगर में घूमते हैं और नगर को घूमकर सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। श्याम ये जो भ्रमण यात्रा होती है ये एकादशी वाले दिन सुबह 11 बजे से शुरू हो जाती है। तो श्याम 27 फरवरी 2026 को एकादशी तिथि जो रहेगी वो रात्रि 10:33 तक रहेगी। इसके बाद से श्याम द्वादशी तिथि लग जाएगी, यानी 28 फरवरी 2026 दिन पड़ेगा शनिवार का। श्याम ये जो दिन होगा ये द्वादशी वाला दिन होगा और बाबा श्याम का मेले का सबसे आखिरी दिन होगा। इसी दिन वीर वरवरिक ने अपने शीश का दान किया था और भगवान श्री कृष्ण को अपने शीश को समर्पित किया था। तो श्याम ये जो मेले का है सबसे आखिरी दिन है और इस दिन बाबा श्याम का खजाना लुटाया जाता है। खाटू धाम अगर आप इस दिन पहुंचेंगे तो बाबा श्याम का खजाने की प्राप्ति आपको हो जाती है। तो श्याम द्वादशी का दिन जो होगा वो शनिवार का होगा, यानी छुट्टी वाला दिन भी है प्लस द्वादशी भी है, तो लोगों की अपार भीड़ इस दिन बाबा श्याम के दरबार में पधारेगी। तो श्याम इस प्रकार से देखें तो मेले का कुल 11 दिन हो जाता है, परंतु श्याम अगला जो दिन पड़ेगा वो 1 मार्च 2026 का पड़ेगा, क्योंकि फरवरी जो है वो 28 का महीना है और उसके बाद मार्च की तिथि शुरुआत हो जाएगी। तो 1 मार्च 2026 को दिन पड़ रहा है रविवार का, तो रविवार के दिन भी मंदिर में काफी अपार भीड़ होगी। यानी इस तरह से अगर हम देखें तो पूरे 12 दिन कंप्लीट हो जाते हैं मेले के।
परंतु श्याम भक्तों ऐसा माना जाता है कि बारस होने के बाद मेला समाप्त हो जाता है, यानी कुल मिला जुला कर कहा जाएगा 11 दिन का मेला हुआ, परंतु अगर संडे को काउंट कर ले तो 12 दिन अपने आप कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि रविवार के दिन वैसे ही भीड़ होती है और जब भीड़ होती है तो वो मेले से कोई कम खास नहीं होती है। तो श्याम भक्तों इस प्रकार से मैंने आपको सभी डेट से अवगत करा दिया है, आपको बता दिया है कि खाटू धाम में फाल्गुन मास में कब से कब तक बाबा श्याम का मेला रहेगा और कौन सी डेट में कौन सा कार्यक्रम बाबा श्याम को समर्पित किया जाता है, आपको कैसे बाबा श्याम के दरबार में पधारना चाहिए। श्याम भक्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये वीडियो मैंने आपको इसलिए बनाया है ताकि आप पहले से अपडेट होकर अपनी ट्रेन टिकट ले ले, अपनी प्लेन टिकट ले ले और बाबा श्याम के दरबार में समय से पधार कर बाबा श्याम के दर्शन कर ले। श्याम भक्तों ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई है, ये मैंने पूर्णतः अपने अनुभव के आधार पर आपको बताया है। हो सकता है मेले की जो डेट है वो फरवरी में जो शुरुआती समय होता है एक दिन आगे पीछे पड़ जाए, परंतु श्याम भक्तों जो भी मैंने आपको बताया है वो अपने अनुभव के आधार पर आपको बताया है। खाटू धाम से मंदिर प्रशासन के द्वारा अभी कोई लेटर हेड प्रकाशित नहीं किया गया है, अर्थात किसी भी तरह से ये नहीं बताया गया है कि फाल्गुन मेला कब से कब तक की रहेगी। श्याम भक्तों ये इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए है, बताने के लिए है, ताकि आप सही समय पर बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए तैयार हो सके, बाबा के दरबार पहुंचकर उनका आशीर्वाद ले सके। अब श्याम भक्तों आप में से बहुत सारे ऐसे श्याम प्रेमी होंगे जो कि इतनी भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहते हैं, परंतु वो बाबा श्याम से अपनी संपूर्ण बात रख देना चाहते हैं। वो बाबा श्याम से ही कह देना चाहते हैं कि बाबा श्याम उनकी मनोकामना पूर्ण कर दे, बाबा श्याम उनकी सुन ले, और वो फाल्गुन महोत्सव का पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं, बाबा की कृपा पाना चाहते हैं और भीड़ से भी बचना चाहते हैं। तो श्याम भक्तों आपको एक तरीका और बता देता हूँ। श्याम भक्तों इस वीडियो के दौरान मैंने आपको फाल्गुन मास की 2 फरवरी 2026 की डेट आपको बताई थी, जो कि कृष्ण पक्ष की शुरुआत होती है। यानी श्याम भक्तों आप सभी को पता है कि हर महीने में 2 पक्ष आते हैं, एक आता है कृष्ण पक्ष, एक आता है शुक्ल पक्ष। तो श्याम भक्तों फाल्गुन मास का जो कृष्ण पक्ष तिथि होता है उस समय में काफी कम लोग बाबा के दरबार में पधारते हैं। यानी फाल्गुन उत्सव में तो हर कोई बाबा के दरबार करके बाबा श्याम के अद्भुत श्रृंगार के दर्शन का लाभ उठाना चाहता है, परंतु उससे पहले लोग कम जाते हैं। अर्थात आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा भीड़ भाड़ ना मिले और बाबा श्याम के दर्शन भी सुगमता से मिल जाए। तो श्याम भक्तों एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक आप बाबा के दरबार में पधार सकते हैं, परंतु इन दिनों में अगर जो छुट्टी वाले दिन है उस दिन थोड़ा बहुत तो भीड़ होगा, परंतु कोई अलग से लाइन नहीं बनाई जाती, कोई जिगजैग वाला लाइन नहीं रहता, तो उस समय में आपको बाबा श्याम के दर्शन निर्बाध रूप से हो जाते हैं। सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कम भीड़ है, ज्यादा भीड़ नहीं है, तो मंदिर 2 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक 2 घंटे के लिए बंद रखा जाता है बाबा श्याम के विश्राम हेतु। सिर्फ सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में, बाकी शनिवार और रविवार पूरे दिन मंदिर खुला रहता है। रात्रि 9:45 के बाद से ही मंदिर को मंगल किया जाता है। तो श्याम भक्तों भीड़ से बचने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप बाबा को निशान वगैरह चढ़ाना चाहते हैं तो मन में किसी भी प्रकार का भ्रम ना रखें कि हम कृष्ण पक्ष में जा रहे हैं तो बाबा हमारी नहीं सुनेंगे, या शुक्ल पक्ष में जाएंगे तो बाबा हमारी सुन लेंगे। ये सब कुछ हमारे मन का वहम होता है। बाबा के दर्शन करने के लिए सच में मन कर रहा है और आपको भीड़ भाड़ से एलर्जी है, भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते हैं, तो आप बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए 18 फरवरी से पहले पहले खाटू धाम में पधार सकते हैं। और श्याम भक्तों जो मेले का पूर्ण आनंद लेना चाहते हैं, बाबा श्याम के सतरंगी रूपों का दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि हर मेले में बाबा श्याम का श्रृंगार होता है, बाबा श्याम के जो दर्शन होते हैं वो अपने आप में अद्भुत होते हैं, जिन्हें देखकर आप खुद मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। परंतु श्याम भक्तों मेले के दौरान भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होता है, और जैसे कि मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो के माध्यम से अवगत कराया था, यानी जब नव वर्ष का उत्सव आने वाला था उससे पहले भी मैंने आपको एक 27 मिनट का वीडियो बनाकर अपडेट कराया था कि मेले के दौरान क्या क्या असावधानी होने से आपके साथ क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सबको ध्यान में रखकर ही बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू धाम जाए। जो भी इच्छा है आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष में जब भी बाबा श्याम को जाकर सुनाएंगे
तो बाबा श्याम सिर्फ आपके भाव देखते हैं, आपकी भक्ति देखते हैं, और बाबा श्याम यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो वो कृष्ण पक्ष में भी आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं और शुक्ल पक्ष में भी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो श्याम भक्तों, पूर्ण भाव के साथ बाबा के दरबार पधारे और बाबा श्याम के दर्शन करके बाबा श्याम का आशीर्वाद ले। श्याम भक्तों, भजन मंत्र शक्ति पर इसी प्रकार के वीडियोस में लाता रहता हूं। अगर वीडियोस पसंद आई, समय से पहले उपलब्ध आपको करा दिया है, जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूले। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।